जी सोहेल साहब, ये बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनके बेंच में ये केस पहली दफ़ा आज लगा कि इलेक्शन कब होने हैं, 90 डेज़ में होने हैं, बर वक्त होने हैं। इससे कबल साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल थे, उनका बेंच बना 30 अप्रैल की तारीख, फिर 14 मई की तारीख, फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट की मतलब बेअसर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन मामले में। 90 डेज़ का वायलेशन हुई, आईनी जो तकाजा था वो पूरा नहीं हुआ। तो आज की समाअत में एक तो आर्डर क्या है, उसके बाद क्रक्स पे आते हैं हम, उसमें हुआ क्या है, क्या बेंच का मूड क्या है, चीफ जस्टिस क्या सोच रहे हैं? देखें, सबसे पहले आज के ऑर्डर की बात कर लेते हैं। आज इलेक्शन कमीशन को नोटिस हो गया इलेक्शन वाले मामले पर। 2 नवंबर से पहले जवाब मांगा गया। 2 नवंबर को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस केस को टेकअप करेगी। फेडरेशन को भी नोटिस हो गया है। तो अब इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि अब तवक्को ये की जा सकती है कि 2 नवंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट एंट्री से पहले इलेक्शन कमीशन को एक इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देगा कि हम फलां तारीख को इलेक्शन करवा रहे हैं। अब आते हैं 2 नवंबर से पहले। हाँ ठीक है, क्योंकि 2 नवंबर को यहाँ समाअत होनी है तो इलेक्शन कमीशन मेरा नहीं ख्याल कि ब्लैंक आएगा, वो कुछ ना कुछ लेके आएगा। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि क्रक्स ये है कि अगर मैं जो समझाऊँ आज कि सुप्रीम कोर्ट इस तरफ ज्यादा माइल नहीं है कि अब तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए और ये वो। अच्छा। उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा मुझे इस्तराब नजर नहीं आया। अच्छा। कोई गर्मजोशी नजर नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आते हैं उनकी तरफ भी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो है ना जरूर है कि अब इलेक्शन हो जाएंगे। यहाँ जो केस टेकअप हुआ इससे इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इलेक्शन जल्द अब हो जाए। ठीक है, ये तो चाहती है। ठीक है। जो कुछ हुआ उसमें उलझना नहीं चाहती इस वक्त। और उसमें उलझना इसलिए नहीं चाहती कि कार्रवाई लंबी होगी और इलेक्शन मजीद डिले होंगे। ठीक है, जो मैं समझाऊं। ठीक है, तो इसको फिर वो नेसेसिटी कह सकते हैं आप। अच्छा। हाँ, अब बात करते हैं बेंच मेंबरान की। चीफ जस्टिस ने शुरू में तो पहले तो एक तो सदर सुप्रीम कोर्ट बाहर जो है ना, वो आज शायद उनको अचानक पता, तो उस तरह से तैयार नहीं थे कि केस आज लग जाना है। तो उन्होंने थोड़ा सा दलाइल में भी मेरा ख्याल है वो एडमिटिंग ये थे कि उस तरह से प्रिपेयर नहीं थे। हाँ, तो वो बेसिक फैक्ट सामने रखते वक्त ना उस तरह से प्रिपेयर नहीं थे। वो उनका पहला मौकफ था कि जो सेंसस हुआ है मर्दमशुमारी जो हुई है, इस पे उनकी प्रेयर थी कि जी इस वक्त नहीं हो सकती थी। तो उस पर अदालत ने पूछा चीफ जस्टिस ने कि आप चाहते हैं कि इस वक्त नहीं हो सकती थी या ये गैर कानूनी करार दी जाती है, तो इसके बाद आप क्या चाहेंगे, आपकी प्रेयर क्या होगी कि 2017 वाली पे करा दिया जाए। 2017 वाली पे लिखा कि ये प्रोविजन थी, सिर्फ 2018 प्रोविजनल थी, 2018 के इलेक्शन के लिए थी। तो अब उस पे हो सकता है या नहीं, अब आपकी क्या उस पे है, या 2012 वाली पे कराएंगे, किस पे चाहते हैं। ठीक है, उस पे उनके पास वाज़ेह जवाब नहीं था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि आप बता दें कि आईनी मैंडेट क्या है मर्दमशुमारी का, और दूसरा ये बता दें कि मर्दमशुमारी कब होना होती है, आईनी कमांड क्या है। तो उसके ऊपर भी वो उस तरह से प्रिपेयर नहीं थे। ये आगाज था समाअत का। ठीक है, लेकिन जो समाअत आगे चलती गई, जस्टिस अतर मिनल्ला ने सबसे पहले पूछा कि आपने 90 रोज की प्रेयर ले रखी है कि 90 रोज में इलेक्शन कराएं, तो 90 रोज में तो अब नहीं हो रहे, तो क्या भाई इसको आप अभी भी प्रेस करेंगे? उससे तो और मामला डिले होगा। और अगर आप मर्दमशुमारी को भी प्रेस करेंगे तो इलेक्शन मजीद इल्तवा में जाएंगे। और चीफ जस्टिस ने इसे ऐड किया जी के माई लॉर्ड ने जो बात किया उसको आप समझें कि अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये मामला चलेगा तो इलेक्शन मजीद इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। तो इलेक्शन जो है ना वो जल्द होने चाहिए। और ये रूह थी उसकी समाअत की। लेकिन एक मौका ऐसा भी था समाअत में आज कि जब अली जफ़र, बैरिस्टर अली जफ़र वीडियो लिंक पे पेश हुए। अगरचे उनके पहले जो है ना कोर्ट रूम में मौजूद अब जुबैरी साहब ने कोर्ट को कहा कि शायद वो नहीं आ सके हैं क्योंकि उनकी अभी ट्रेजेडी हुई है। लेकिन वो वीडियो लिंक पे नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा जी वो तो आ गए। अच्छा। तो बैरिस्टर अली जफ़र से उन्होंने पूछा कि आपके जी पिटिशनर कौन है जी, पीटीआई। उन्होंने कहा जी किसके थ्रू, चीफ जस्टिस ने पूछा किसके थ्रू दायर की है। तो उन्होंने कहा जी कि उमर अयूब सेक्रेटरी हैं, उनके जरिए दायर की है। उन्होंने कहा अच्छा जी, उमर अयूब किसके वो हैं, पोते हैं? हाँ, अच्छा, पोते हैं। तो बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि वो जनरल अयूब के पोते हैं। तो उन्होंने कहा जी जनरल अयूब ने जो 1956 में आइन को उठा फेंका, क्या उसकी मजम्मत की है उमर अयूब साहब ने? हाँ नहीं, एक चीज़ और जो बीच में बड़ा खास जुमला है। बैरिस्टर अली जफ़र ने उनका तारुफ कराते हुए साथ ये बताया कि आजकल रुपोश हैं दीगर कई लोगों के साथ, वो भी रुपोश हैं। चीफ जस्टिस ने इस बात को नजरअंदाज किया। अच्छा, इग्नोर कर दिया। हाँ, रुपोश है।
उन्होंने कहा कि उनके दादा कौन थे और उस पर चले गए। उन्होंने कहा जी 1956 में उन्होंने जो किया, क्या उमर अय्यूब ने उसकी मजम्मत की है, ठीक है, या उमर अय्यूब अब जमहूरी हो गए हैं। अच्छा, ये बात मैं फिर कहूँगा कि मुझे ऐसी लगी जैसे एक आम बंदा नहीं ताना दे रहा होता किसी को, तेरा दादा भी थे ऐसी। मैं ये समझता हूँ कि अगर जनरल अय्यूब का पोता एक सियासी जमात में शामिल हो गया और सियासी प्रोसेस पर यकीन रखने लगा है, तो ये अपने आप में उस सारे फेल की मजम्मत है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिकली गवर्न होगा। बिल्कुल। अगर वो आइन के तहत इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ गया है तो ये भी उसकी मजम्मत है और वो चाहता है कि आइन पे अमल हो। लेकिन अगर आपके सामने नाम लिया जाए कि वो रुपोश हैं और आप उसको पूछें ही ना, ये बड़ा वैसे हैरान कौन है। हाँ, पूछे तो क्यों रुपोश हैं, ऐसा क्या हो गया मुल्क में? इससे कबल जो हम बैठे हैं, फंडामेंटल राइट्स इधर हैं, उनको क्या कोर्ट में आए यार? इससे कबल हमने देखा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में वहाँ पे शेख रशीद की मेरे ख्याल में दरखास्त थी, उसी में थी या किसी और केस? शेख रशीद पटिशनर थे, उनके बारे में नहीं पूछा गया। उनके बारे में नहीं पूछा गया और बड़ी मतलब एक भयानक पिक्चर जो है बन रही है हमारी जो पॉलिटिक्स की। लेकिन आज जो है उमर अय्यूब के हवाले से चीफ जस्टिस के इस किस्म के रिमार्क्स आना मेरा ख्याल है बड़ा हैरान कौन है। आप ये तो पूछे ना बंदा है किधर जी? आप रोज खुद वकला को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जो चीज फाइल में उसी पे जाएं। हाँ। उधर क्या होता है उस पे ना जाएं, इधर क्या होता है उस पे ना जाएं, तकरीर ना करें। ये रोज आप वकला को कहते हैं, डांट डपट करते हैं। लेकिन क्या हमें बुक से दिखाएं? खुद आप जो है ना उनके दादा पे, फिर आप उन्हें सवाल किए हैं तो साथ लिख देना था कि अगली समात में वो यहाँ पे मौजूद तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपने दादा की मजम्मत की है या नहीं। जनरल अय्यूब ने जो किया उसकी कौन मजम्मत नहीं करी? कौन नहीं करता? फिर वो अपने दादा के लिए कोई जवाबदह क्यों होगा? अच्छा, एक और काजी साहब ने एक और बात की कि कोई मीडिया पे बातें करते हैं और यहाँ तैयारी करके नहीं आते। ये बताएं कि ये पहले भी मैंने कहीं सुना था कि वो हर समाज में कह देते हैं। क्या काजी साहब ये सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ये सारा देखते हैं और क्या जज को देखना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है। क्या जज को देखना चाहिए? क्या एक जज मुस्कुरा सकता है? एक साबिक जज गुजरे, उनकी ये किताब है तो उसमें आगे उन्होंने खुद ही टाइटल लिखा हुआ है शायद, ठीक है। अच्छा, तो जज तो मुस्कुरा भी शायद ही सकता है, ठीक है। वो बड़ा रोबोटिक सा होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अब चीजें बढ़ रही हैं इस तरफ, और मेरा ख्याल है आज के दौर में सोशल मीडिया से या तो इसको लीगली कर दें कि जज रह सकता है, सोशल मीडिया पे देखेगा, उसे इन्फ्लुएंस नहीं होगा या होगा ये फिर नहीं। अगर आप अगले दिन आके रिमार्क्स देंगे ये करते हैं और उधर ये बात करते हैं और इधर ये करते हैं, फिर वो अफजार आलम उस फैजाबाद धरना वाले केस में उन्होंने बात की थी कि आपने एक यूट्यूब पे बैठ के ये प्रोग्राम कर दिया। अंदाजा लगा लें कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं मतलब यूट्यूब का प्रोग्राम इट मीन के उन्होंने सुना हुआ है कि आपने उधर तो बात की इधर नहीं करते। तो मतलब ये अजीब सी सिचुएशन है वैसे। जी वो नहीं वीलॉग्स जो है ना आजकल बहुत इन है, क्या पता आपका भी देखा जाता है। अच्छा, मुश्किल ही है हमारा देखा जा सकता है, तो देखा जा सकता है। सुहेल साहब, इलेक्शन मामले में अगर मैं ये समझूं कि सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही है कि यार जो कुछ पीछे हुआ उसको फिलहाल क्लोज करें, इलेक्शन पे आए कि सिर्फ की इलेक्शन होने चाहिए, जो ये बात हुआ ना अभी तक उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बावजूद कोल्ड शोल्डर दे रही है। अच्छा, बिल्कुल चीफ जस्टिस। लेकिन इस बात पे इनकार नहीं है कि वो विलिंग है कि इलेक्शन हो जाएं अब, और इलेक्शन हो जाएंगे। बेंच भी इस पे हाँ। जस्टिस अतर मिल्ला ने तो बड़ा वाजे किया, उन्होंने कहा जी नजरिया जरूरत कोई नहीं है। बैरिस्टर जफर ने उसकी बात की थी, उन्होंने कहा जी नजरिया जरूरत वाली कोई बात नहीं है, और एक बंदे का, उनके रिमार्क्स थे, एक बंदे का हिसाब होना चाहिए। अच्छा, जिसने जिम्मेदारी वो किया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या फिर सदर पाकिस्तान को नोटिस करें या किसे करें? तो उन्होंने कहा इस्तिस्ना असल है उनको, तो उनको तो बुला भी नहीं सकते, फिर खुद ही उन्होंने कहा। लेकिन जस्टिस सदर मिल्ला का जो है ना मिजाज पूरे में लगा था कि वो मतलब ना इस मामले को जाना नहीं देना चाहते, ठीक है, कि जी ये मामला ऐसे इग्नोर हो जाए। वो किसी न किसी हद तक चाहते हैं कि इसमें हो, और जस्टिस सदर मिल्ला ये भी चाहते हैं कि मामला वहाँ तक हो कि असम्बलियाँ, सूबाई असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का ठीक है इख्तियार है वज़ीर आला का, लेकिन क्या वज़ीर आला उस इख्तियार को अपने किसी सियासी कायद की खुशनुदी के लिए इस्तेमाल करेगा या आइन के मुताबिक किसी रीजनिंग से करेगा? सही है। तो इस मामले को देखा जाए कि जो केपी और पंजाब की असम्बलियाँ डिसॉल्व हुई, वो उनके क्रक्स क्या थी, उसकी रूह क्या थी? क्या एक सियासी लीडर के पॉलिटिकल मूव के लिए असम्बलियों को तोड़ दिया गया? ठीक है, ये मामला था। अब्दुल ज़ुबैरी साहब ने एक चीज़ बहरहाल कोर्ट के सामने रखी थी कि निगरान वज़ीर आला पंजाब और निगरान वज़ीर आला केपी, उनके पास जो है ना वो अपनी लिमिट एक्सीड कर चुके हैं, उनके पास कोई मैंडेट नहीं था कि वो बैठें और मुश्तरका मफादात कौंसिल में नई मरदमशुमारी को जो है ना वो मंजूर करें। अच्छा, लेकिन उस पर भी कोर्ट ने ज़्यादा वो
नहीं किया। कोर्ट ने नोटिस जरूर कर दिया है इलेक्शन कमीशन को, और ये केस मेंटेन हो गया है, और 2 नवंबर ज्यादा दूर नहीं है। 2 नवंबर से पहले मेरा ख्याल है एक डेट आएगी और इलेक्शन कमीशन आगे सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर देगी। क्या हमने डेट दे दी है? हमने डेट दे दिया और हम इस पे इलेक्शन करा रहे हैं। उसके बाद अगली समाअत में देखा जाएगा कि अब तक क्यों नहीं हुआ। हाँ, अब तक क्यों नहीं हुआ के ऊपर कोर्ट गई है, लेकिन किस तरफ वो भी बताता हूँ। अच्छा, एक दिन उन्होंने आबिद जुबैरी साहब को कहा कि अच्छा आपकी दरखास्त इतना अर्सा लगी क्यों नहीं आपने अगर अगस्त में दायर की थी, तो 5 अगस्त का ये काउंसिल ऑफ कॉमन ट्रस्ट का फैसला है, तो उन्होंने 13 या 16 अगस्त को दायर की। सही। उन्होंने कहा ये तो अर्जेंट मामला था, चीफ जस्टिस ने ये जरूर कहा है ये अर्जेंट मामला था, तो आपने जल्द समाअत की दरखास्त क्यों नहीं दी। ठीक है, कोर्ट ने क्यों नहीं लगाई वो अलग बात है। उन्होंने कहा जी हाँ, आबिद जुबैरी साहब शायद और किसी केस से मिक्स कर रहे थे, वो मिलिट्री कोर्ट्स में कुछ दिन पहले शायद ऐसी कोई दरखास्त आने वाली थी। उन्होंने कहा जी हमने दी थी, तो साथ ही कोर्ट स्टाफ ने एक चिट लिख के दे दी कि कोई दरखास्त नहीं आई। तो चीफ जस्टिस ने कहा जी आप सदर सुप्रीम कोर्ट बाहर हो के अब ऐसी बात आपको भी नहीं पता है, अब ऐसी बात करेंगे। वक्फे पर जाने से पहले उन्होंने फिर कहा कि आप याद कीजिए कि आपने कोई दी थी या नहीं, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। तो एक तो उन्होंने इस पे कहा है कि आपकी वजह से केस जल्दी नहीं लगा और इलेक्शन ताखीर का शिकार हैं। दूसरा उन्होंने पीटीआई को कहा कि अब आप अदालत में आके केस चलाना चाहते हैं तो इसकी वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, पहली ताखीर आबिद जुबैरी, अगली ताखीर अगर हुई तो पीटीआई। अच्छा, बहुत शुक्रिया सवेर रशीद साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया हमें कि क्या क्रक्स है इलेक्शन मैटर का, और आप ये समझते हैं कि 2 नवंबर से पहले शायद इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा इनिशिएटिव ले लेगा कि कोई तारीख दे दे या कोई ऐसी चीज़ कि जो 2 नवंबर तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो जो है वो रख सकें। तो ये थी नाज़रीन आज की प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट की। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगी। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।